ख़वातीनो हज़रात, आज हम एक नया जुग्राफियाई सियासत का अहम मौजू लेकर आपके सामने हाजिर हैं। ये खबर अमेरिका और चीन के दरमियान दिफाई मुहाइदे की है और इसके असरात आलमी सतह पर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत गहरे हो सकते हैं। ये महज सियासत नहीं है, ये मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़, तजारती मुज़ाकरात और किस तरह ये एशिया में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर सकता है, इस पर एक तफसील से बात की जा रही है। हाल ही में जो खबर आ रही है वो चीन और अमेरिका के बढ़ते हुए इत्तेहाद और दिफाई मुहाइदों के बारे में है। लेकिन सवाल ये है, इसका एशिया के दीगर ममालिक पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये इस्तेहकाम की अलामत है या नया तनाज़ा पैदा करेगा? हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम इस नई शराकत दारी के पीछे की तफसीलात पर रोशनी डालेंगे। मैं आपके साथ इस मुहाइदे की तफसीलात शेयर करने जा रहा हूं, जिन्हें मैंने अंदरूनी रिपोर्टों और तमाम हालिया तरक्यात के बाद तरतीब दिया है। ये क्या हो रहा है और इस मुहाइदे में पोशीदा अनासिर क्या हैं? चलें हम इसका तज्जिया करते हैं। सबसे पहले, ये मुहाइदा क्या है? अमेरिका और चीन ने हाल ही में एक बड़ा दिफाई ताउन मुहाइदा किया है। ये मुहाइदा दोनों रहनुमाओं के दरमियान एक बड़े समिट के दौरान दस्तखत किया गया, जिसमें दिफाई निज़ामों की मुंतकली, फ़ौजी तरबियत और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, जब इस मुहाइदे में इस कदर अहम दिफाई निज़ाम शामिल हैं, तो इसके आलमी सियासत पर क्या असरात पड़ सकते हैं? आया ये शराकत दारी दुनिया के अमन के लिए मुस्बत साबित होगी या इसका मतलब नया जंग का आगाज़ होगा? आइए इसके स्ट्रेटेजिक पहलू पर बात करते हैं। अमेरिका चीन को अपनी जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम फराहम करने जा रहा है, जो कि अमरीकी फ़ौजी अड्डों की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। बदले में चीन ने अपने बहरी बेड़े को मजबूत करने की बात की है, ख़ास तौर पर जनूबी चीन समंदर में। अमेरिका ने चीन को नेवल रेडार सिस्टम्स और एंटी सबमरीन वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज़ फराहम करने पर इत्तेफाक किया है। इस मुहाइदे का एक अहम पहलू ये है कि दोनों ममालिक ने जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग पर बात की है, जो मलाका के रास्ते से लेकर जनूबी चीन समंदर तक की जाएगी। ये बहरी ताकत के तवाज़ुन में एक बड़ा तब्दीली है, क्योंकि चीन और अमेरिका अब अहम समंदरी रास्तों पर मुश्तरका कंट्रोल रखेंगे। दिफाई इंटेलिजेंस का तबादला भी एक अहम नुक्ता है। एक और मुतनाज़े पहलू ये है कि दोनों ममालिक अपने सैटेलाइट डेटा शेयर करने की बात कर रही हैं। चीन को आलमी इंटेलिजेंस नेटवर्क तक महदूद रसाई है, लेकिन इस मुहाइदे के ज़रिए ये सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकती है, जिससे चीन को अमेरिका के मिलिट्री सैटेलाइट से रियल टाइम डेटा मिलेगा। इसका असर पड़ोसी ममालिक पर क्या पड़ेगा? भारत, जापान और रूस जैसे ममालिक इस पेशरफ्त को बग़्ज़ से देख रहे हैं। भारत के लिए ये मुहाइदा इसके बहरी हुदूद की सिक्योरिटी के हवाले से तशवीश का बाइस है, ख़ास तौर पर जब अमेरिका और चीन की मुश्तरका फ़ौजी ताउन बढ़ रहा हो। आखिरकार इस मुहाइदे का क्या नतीजा निकलेगा? जब दोनों ममालिक ये दावा करते हैं कि ये मुहाइदा इस्तेहकाम और अमन के लिए है, तो बहुत से लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये ताउन असल में किसी किस्म की ताकत हासिल करने के लिए है, ख़ास तौर पर जनूबी चीन समंदर के तनाज़ात में। सियासी नताइज बहुत वाज़ेह हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान तवील तारीख में एक दूसरे के मफादात के हवाले से बेशुमार तनाज़ात रहे हैं, और अगरचे अब दोनों दिफाई मुहाइदे कर रहे हैं, फिर भी इनके दरमियान एतमाद की कमी है। दोनों ममालिक अपने इत्तेहादियों के साथ इस वक्त एक नई शक्ल की अस्करी हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान में अपनी फ़ौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है, जबकि अमेरिका जापान और जनूबी कोरिया के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत कर रहा है। आखिरकार इस मुहाइदे का असल मकसद क्या है? अमेरिका और चीन की इस दिफाई शराकत दारी में तवील मुद्दती आलमी ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करने की सलाहियत है। इसका असर भारत और पाकिस्तान जैसे ममालिक पर भी पड़ेगा, जहां ताकत की कशमकश हमेशा मौजूद रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद आलमी सियासत और दिफाई मुहाइदों पर मुफस्सिल तज्ज़िये मिल सकें।